आज हम बिहार के 4 ब्राह्मण नेताओं की बात करेंगे जो कि बिहार की राजनीति पर राज कर रहे हैं। जो लगातार बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं वो उनसे पूछा करते हैं कि आगे की राजनीति में क्या करना है, आगे किस तरह की राजनीति की जाए। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी एक ब्राह्मण नेता से सलाह लेते हैं कि आखिर अब बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह की राजनीति करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, अगर अमित शाह भी अगर बिहार दौरे पर आते हैं तो एक बार उस ब्राह्मण नेता से जरूर पूछते हैं कि किस तरीके की वहां पर बातें करनी है या राजनीतिक माहौल क्या है, और वो भी नेता हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है। हम चर्चा करेंगे तमाम ब्राह्मणों नेता के बारे में, आपको बताएंगे कि किस तरीके से तमाम ब्राह्मण नेता जिस जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो उनसे सलाह लिया करते हैं। विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं अश्वनी चौबे। अश्वनी चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इनसे जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी सलाह लिया करते हैं। इनसे पूछा करते हैं कि आगे की बिहार में, खास करके बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह की राजनीति अब भी करनी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं, लगातार मंत्रालय में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उसके बाद अगर देखेंगे तो अश्वनी चौबे नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहते हैं। वो नीतीश कुमार को समय समय पर जवाब देते रहते हैं। लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे अश्वनी चौबे, अब देश की राजनीति में सक्रिय हैं, बक्सर से सांसद हैं और बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं। कुछ समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के मंत्रालय में मंत्री रहे और उसके बाद फिर सांसद बनते हैं और दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। इनका नाम इतना है कि अगर बिहार की, खास करके बिहार भाजपा कुछ करने जाए तो अश्वनी चौबे से एक बार जरूर पूछताछ करता है कि बाबा आगे क्या करना है, किस तरह की बातचीत करनी है। सम्राट चौधरी भी समय समय पर इनसे सलाह लिया करते हैं। और अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं टूनाजी पांडे। टूनाजी पांडे को कहा जाता है कि बागी नेता है। भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी थे और अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। हालांकि इनका मानना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में आज भी है, मेरे गाड़ी पर आज भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। लेकिन बागी नेता इस मायने में कि ये भाजपा में रहते हुए भी भाजपा के कई नेताओं पर जो गलत करते थे उनके बारे में बोलते थे। ब्राह्मण नेता होते हुए भी मंगल पांडे से इनकी मेल नहीं बैठ पाती थी, पटरी नहीं बैठ पाता था। मंगल पांडे पर लगातार ये टिप्पणी करते रहते थे और अब अकेले अपनी पहचान बना रहे हैं और सिवान में लोकसभा का चुनाव लड़ने का इस बार प्रयास कर रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है इनके संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी से भी ये संपर्क में है, राजद से भी संपर्क में है, यानी कि जेडीयू छोड़कर, क्योंकि इनको नीतीश कुमार से बड़ी तकलीफ है। एनडीए सरकार में रहते हुए, एनडीए में एमएलसी रहते हुए, जब भाजपा और जेडीयू एक साथ थी तब ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे। उसके बाद भी ये नीतीश कुमार के गलत नीतियों के विरुद्ध बोला करते थे, वो हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे। इससे भारतीय जनता पार्टी इनसे नाराज रहती थी। हालांकि इनकी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इनकी भी पहुंच राजनाथ सिंह हो या फिर आप अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, वहां तक इनकी भी पहुंच है। और हाल में ही खूब चर्चा में आए थे, यूपी में गए थे, देवरिया जो कांड हुआ है उसमें ब्राह्मण परिवार से इन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद खूब चर्चा में है। और अब तीसरे नंबर पर आते हैं, इनका नाम आप कैसे भूल सकते हैं, इनका नाम लेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ये तो वाकई में बहुत बड़े नेता है, मनोज झा। अब मनोज झा का नाम आया तो ठाकुर का कुआं याद आ जाएगा आपको। ठाकुर का कुआं कविता इन्होंने सदन के अंदर सुनाया था, उसके बाद खूब विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि लालू यादव को सामने आकर कहना पड़ गया कि मनोज झा बुद्धिमान नेता है। अब मनोज झा का कद आप पता कर लीजिए, कितना बड़ा कद है कि जिस नेता के साथ लालू यादव खड़ा हो, जिस राजद के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं
और लालू यादव इनके पीछे खड़े हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मनोज झा ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। लालू यादव ने बिल्कुल नहीं देखा कि विरोध कौन कर रहा है। विरोध कर रहे थे आनंद मोहन, राजपूतों के बड़े नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी लालू यादव ने मनोज झा को सही ठहराया। उन्होंने बताया कि मनोज झा सदन के अंदर जो कह रहे हैं वो सही है। और आज भी देखा जाता है कि जब तेजस्वी यादव कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनोज झा बगल में बैठे रहते हैं, मनोज झा सब कुछ बताते रहते हैं। और उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं संजय झा। अब संजय झा जो है इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। आप समझिए कि संजय झा का कद कितना बड़ा है कि नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो संजय झा उनके साथ मौजूद रहते हैं, संजय झा से वो बातचीत करते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और जेडीयू में कोई फैसला लेना हो तो 2-3 नेता हैं जिनसे नीतीश कुमार पूछते हैं, तो ये भी उसमें शामिल है। संजय झा से नीतीश कुमार हमेशा सलाह लेते रहते हैं कि जेडीयू में किसको मंत्री पद देना है, किसको विधायकी का टिकट देना है, किसको सांसदी का टिकट देना है। मनोज झा से सलाह मशवरा होते रहता है। यानी एक तरफ जो कि भाजपा इनसे सलाह मशवरा करती है, यानी कि अश्विनी चौबे से, और दूसरी तरफ राजद जो है वो मनोज झा से सलाह मशवरा करती है, और तीसरी तरफ जो संजय झा है इनसे सलाह मशवरा होता है। हालांकि इस पार्टी वाले लिस्ट में टूनाजी पांडे अकेले हैं, लेकिन टूनाजी पांडे अकेले ही इन सब पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अकेले ही अपना एक अलग साम्राज्य चला देते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।